अगर आजमाइश और गुमराही ना आए। तरबियत का वक्त तो गुजर गया हबीब, शादियों के बाद तरबियत का नतीजा आता है। तो नेक और बद का पता कैसे चले? मेरी एक ही बेटी है, उसे बेबोल ना करो। ये कोई नहीं बता सकता। मेरे खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। बड़ी गुनहगार हूँ मैं, बाप आपकी नाफरमान। मेरा बस We are not made for each other. कौन जीत रहा फिर आज? शादी करोगी मुझसे? आप बाहर जाके देंगे, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। आप अपने घर वालों को भेजेंगे? ये पसंद है मेरे साथ। ये कौन है? नाचना ही था ना, थोड़ा इंतजार कर लेते। माशाल्लाह बहुत प्यारे लोग। बस चले ना तो मैं यहाँ कर देती तुम्हारा रिश्ता। बच्चा यहाँ बैठ के कुरान पढ़ा था, तुम लोगों ने उसे बाहर निकाल। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़रियाब के माँ बाप खुद ही ज़रियाब के रिश्ते के बारे में ज़ामिन की फैमिली से बात करने वाले हैं। उस फैमिली को बज़ाहिर तो कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन खुद रिश्ता मांगने की वजह से आगे चलकर ज़रियाब को इस बारे में बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन ज़रियाब ज़ामिन से इस हद तक मोहब्बत करती है कि इस तरह की छोटी मोटी बातों की उसकी नज़र में कोई भी वक़्त नहीं है। और आगे चलकर जब ज़ामिन और अबू बकर का सामना होने वाला है तो उसका भी कोई ख़ास अच्छा नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि ज़रियाब पहले ही ज़ामिन को ये बता चुकी होगी कि ये वो लड़का है जिसको उसकी दादी ने ज़रियाब के लिए पसंद किया है। इसलिए ज़ामिन शुरू दिन से ही अबू बकर से थोड़ा सा हसद फील करने लग जाएगा। लेकिन बजाय खुद आगे बढ़कर वो कोई बात करता, वो ज़रियाब से कुछ ऐसी बातें कहने वाला है जिसकी वजह से ज़रियाब और अबू बकर का जल्द ही झगड़ा हो जाएगा। इससे ज़ामिन की पर्सनैलिटी का थोड़ा अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि वो किस तरह से ज़रियाब की मोहब्बत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। और ज़ामिन की ऐसी हरकतों और एरोगेंस की वजह से ज़रियाब के साथ उसकी इंगेजमेंट तो हो जाएगी, लेकिन वो ज़रियाब के साथ शादी नहीं करेगा। ज़रियाब की शादी आगे चलकर अबू बकर से होने वाली है। और अबू बकर ये जानते हुए भी कि ज़रियाब किस हद तक ज़ामिन में इन्वॉल्व थी और उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसके बावजूद भी वो ज़रियाब का पूरा साथ देगा कि वो अपने माजी को भुला के अबू बकर के साथ नया चैप्टर शुरू कर सके। लेकिन चीज़ें इतनी भी आसान साबित नहीं होने वाली, क्योंकि ज़रियाब का माजी बार बार उसके हाल के सामने आकर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अबू बकर फिर भी ज़रियाब को पूरा वक्त देगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके साथ चलेगा, क्योंकि वो ज़रियाब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो एक तरफ आप अबू बकर की लव स्टोरी देखेंगे तो दूसरी तरफ अबू बकर की दादी खुशबख्त की स्टोरी भी आप देखने वाले हैं। ये जो आपको मूंछों वाला शख्स नजर आ रहा होगा, एक्चुअली ये अबू बकर नहीं होगा बल्कि अबू बकर का बाप होगा। और इसके साथ जो आपको लड़की नजर आएगी वो अबू बकर की दादी यानी कि खुशबख्त होंगी। उसकी स्टोरी में यही बताया जाएगा कि खुशबख्त अपने बाप की इकलौती बेटी होगी और अबू बकर के बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती होगी। लेकिन जिस तरह से अबू बकर को बहुत नेक और साले दिखाया गया है, तो हो सकता है कि उसका बाप ऐसा ना हो। खुशबख्त से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती होगी, लेकिन वो खुशबख्त से कोई खास मोहब्बत नहीं करता होगा। और खुशबख्त के बाप की राय भी इसके बारे में इतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए खुशबख्त अपने बाप की मर्जी से हटकर अबू बकर के बाप से शादी करेगी। लेकिन खुशबख्त के ससुराल में उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की जाएगी और उसका शौहर भी वैसा नहीं निकलेगा जैसा उसने शादी से पहले दावे किए थे। और चूंकि अपने बाप से वो लड़के आई होगी तो इसलिए वो पीछे भी नहीं जा सकती होगी और वहां पर उसके साथ तकरीबन नौकरानियों वाला सलूक होगा। उसका सारा जेवर भी ले लिया जाएगा और उससे गोबर वगैरह भी साफ करवाया जाएगा। लेकिन उसका बाप उससे मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक भी नहीं हुआ होगा। जब जब उसे खुशबख्त के बारे में इल्म होता रहेगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा कि खुशबख्त की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बुरी गुजर रही है। और खुशबख्त की माजी की कहानी में ज़रियाब की दादी किश्वर का भी रोल होगा, जो कि खुशबख्त की बचपन से सहेली होगी और इस सारे मुश्किल वक्त में उसके साथ ही खड़ी रहेगी। लेकिन उसके ससुराल वाले इस हद तक जालिम होंगे कि खुशबख्त को वापस अपने बाप के पास भी नहीं जाने देंगे। और शायद ऐसा भी हो कि जिस दिन उसके बाप की डेथ होगी उस दिन वो अपने बाप का चेहरा देखने भी ना जा सके। इसलिए पहली एपिसोड में दिखाया गया है कि वो अपने बाप की बरसी वाले दिन अपने बाप की तस्वीर देखकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है। तो जिस तरह से आप लोगों को ज़रियाब और अबू बकर की लव स्टोरी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे एक्चुअली खुशबख्त की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दुखी होने वाली है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।